हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय करके ऐसे फंक्शन दिए। देखो यहाँ पे लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा की कोई बात नहीं करी गई है, तो हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में सोचेंगे, राइट। लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की मैंने थ्योरी में चीज़ें समझा दी है, तो वो मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। सो अभी के लिए हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं कि समझो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। तो कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड में एक्स प्लस टू माइनस वन। अब वी ऑल नो दैट mod x plus 2 is always greater than or equal to 0. Yes or no? Yes. So therefore I can write mod x plus 2 minus 1 is always greater than or equal to minus 1. Yes. So यहाँ से क्या चीज़ पता चलती है कि ये जो चीज़ है हमारी वो f of x है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि f of x is always greater than or equal to minus 1. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि f attains minimum value when mod x plus 2 becomes 0, राइट। देख लो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तब f of x की वैल्यू जो है वो हमारी मिनिमम मिलेगी हमें। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चलती, अच्छा इधर से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि f of x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन है, मतलब कि माइनस वन से तो इन्फिनिटी तक जा रही है ये वैल्यू, पे क्लोज भी कर सकते हो, बराबर। सो यहाँ पे इस चीज़ से ऐसा पता चलता है कि x की वैल्यू जब -2 होगी तब f की वैल्यू जो है वो मिनिमम मिलेगी। मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f हम लिखे अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ f दैट इज f ऑफ -2 इज इक्वल टू मोड में x प्लस 2 था तो यहाँ पे -2 प्लस 2 माइनस 1, this will give us f of -2 is equal to -1, राइट। सो ये चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से आप इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर पाओगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ, 4 आपका हो जाएगा खुद से एंड 5th हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, साइन ऑफ 2x प्लस 5 है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दैट इज़ नथिंग बट फंक्शन कुछ दिया है g ऑफ x या तो h ऑफ x जो भी दिया है, बट यहाँ पे अभी हम इस पे फोकस करेंगे, साइन ऑफ 2x प्लस 5 ऐसा ही कुछ है ना, देख लेते एक बार। हाँ तो इसमें हम देखो क्या करेंगे, हम सब जानते हैं कि साइन ऑफ 2x या तो साइन की जगह पे कुछ भी दिया हो, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 से आगे नहीं मिलने वाली, मतलब इसके बीच में मिलने वाली है। तो हम लिख सकते हैं कि -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x लेस देन और इक्वल टू 1। सो इधर से अगर 5 ऐड करना हो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लेस देन और इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 6। तो इससे ऐसा पता चलता है कि f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 4 और 6 के बीच में मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f is 4 and maximum value of f is 6, राइट। सो ये हमारे आंसर्स है। सिमिलर पैटर्न में आप उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 4th नंबर का वो आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ मैं, वो भी आपको करना है। हम जो भी डिस्कस करने वो 5th नंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ 5th नंबर। तो देखो 5th नंबर का क्वेश्चन पहले तो कुछ ऐसा है कि
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, बराबर। बट यहाँ पे दिया है एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, और इन सब में जो कुछ नहीं दिया है वहाँ पे हम क्या समझते हैं, वहाँ पे हमें x की वैल्यू लेनी होती है x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन हो गया, और स्ट्रेट लाइन के लिए मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं एक बात करूँ तो आप सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसे जाती है, राइट। मतलब कि इस साइड भी इन्फिनिटी जाएगी, इस साइड भी इन्फिनिटी जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू होती है, राइट। और दूसरी चीज़ अगर हम सोचें तो ये चीज़ समझ लो कि x अगर आपको -1 और 1 के बीच में ही भी लेना है तो भी वहाँ पे देख लो इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी नियर टू द -1, राइट। मतलब मैं अगर लिखूँ तो h ऑफ x अटेन्स मिनिमम वैल्यू nearest to -1 and maximum value nearest to 1, ठीक है। तो ये इसके पास में वैल्यू जो है वो अटेन करेगा मैक्सिमम और मिनिमम, बट हम जानते हैं कि नियरेस्ट टू है तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट हम लोकेट नहीं कर सकते, राइट। बट वी कांट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, बट we can't find such exact value, can't find such exact value of x। तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे लिख सकते हैं कि सो दैट h of x जो है हमारा does not have minimum and maximum value, राइट। तो आपको ये समझना है कि जो भी स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन आता है उसमें, और इसमें भी हाँ ऐसा नहीं है कि इसकी मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, बट अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता हमारे पास तो हम बता सकते थे कि भाई अगर हम आप x की वैल्यू -1 ले लो तो आंसर 0 आता है, x की वैल्यू 1 ले लो तो आंसर 2 आता है। तो 0 के पास मतलब 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू हो गई, और 1 जो है वो 2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो ऐसे करके आगे बढ़ सकते थे, बट क्लोज इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल में -1 के पास कौन सा नंबर, वो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है, राइट। सो दैट्स वाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।